हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देखिए आप लोग को हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो क्या है, क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए ये हमारा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो पिछले वर्षों का जो है हमारा क्या नाम है आप लोगों का, मतलब सॉरी, ये रिएक्शन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है प्रोवाइड कर दिया जाए। तो हम आप लोग को यही प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है हमारा, पहला दिया है कि कैसे, मतलब ये हमारा रिएक्शन जो है कैसे प्राप्त करोगे। तो आप लोग को पता होगा कि जो केमिस्ट्री हमारा होता है, रसायन विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग क्या, उसमें जो रिएक्शन होता है वह उसमें ये बताया मतलब पूछता है कि बताइए कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट मतलब कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम आप लोग को बिल्कुल बताना चाहेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे दिया गया है यहीं पे। तो ये पे जो पूछ रहा है कि सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। तो आप लोग को हम बिल्कुल बता दें, यहाँ पे दिया है कि सोडियम क्लोराइड के विलयन को अमोनिया से संतृप्त करके विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। आया समझ। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी NaCl जो होता है हमारा, तो सोडियम क्लोराइड के विलयन को जो अमोनिया से संतृप्त करते हैं, हमारा अमोनिया का सूत्र अणुसूत्र क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। ठीक है। तो हम आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये जो अणुसूत्र है हमारा, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के विलयन को अमोनिया से संतृप्त करके, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है और ये हमारा अमोनिया है। ठीक है। तो संतृप्त करके विलयन में CO2, ये रहा हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रवाहित करने पर जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बनता है, NaHCO3। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। तो बनता है, इस अवक्षेप को छानकर जल में धोकर सुखा लेते हैं और इस अवक्षेप को जो प्राप्त होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है हम क्या करते हैं, छानकर जल में धोकर अच्छे से, इसके बाद क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। और इसको गर्म करने से क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा क्या होता है, बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, तो हम आप लोग को दिखाएं। तो ये रहा, देखिए। तो जब इस अभिक्रिया को मतलब करने पर यहाँ पे आएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको छानकर सुखाएंगे और सुखा करके फिर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर हमारा देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे आ गया है। आया समझ। तो यहाँ पे आ गया है, तो हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट ही प्राप्त करना था सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा यहाँ पे क्या हुआ, आ चुका है। आया समझ। और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी है और यहाँ पे क्या है, हमारा जल H2O भी है। आया समझ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया है कि देखिए, नेक्स्ट जो है पूछ रहा है कि क्या करेंगे कि अब सोडियम कार्बोनेट से सोडियम क्लोराइड, अब क्या पूछ रहा है, NaCl पूछ रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट को जिंक क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करने पर जो है, गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जिंक कार्बोनेट यानी जिंक जो है हमारा Zn हुआ एंड क्लोरीन कार्बोनेट जो हमारा Cl2 हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, जिंक क्लोराइड के साथ हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये रहा, देखिए सोडियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करके गर्म करने पर, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या हुआ, ZnCO3 यानी इस गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड जो है हमारा क्या हुआ, प्राप्त हो गया। और ये हमारा क्या है, NaCl है। ठीक है। यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। ये जिंक कार्बोनेट है हमारा। आया समझ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट से सोडियम सल्फेट, आप यदि यहाँ पे देखिए
सोडियम कार्बोनेट से सोडियम सल्फेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट सब में जो है सोडियम कार्बोनेट से ही मतलब सोडियम कार्बोनेट से ही हमारा जो भी मतलब प्राप्त किया जा रहा है या फिर अभिक्रिया कराई जा रही है, फिर रिएक्शन कराई जा रही है, तो यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट से ही हमारा रिएक्शन किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि मतलब Na2CO3 ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हर इक्वेशन में जो है क्या है, कॉमन है। तो हाँ आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि सोडियम कार्बोनेट से जो है सोडियम सल्फेट सोडियम मतलब प्राप्त करना है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैग्नीशियम सल्फेट मिलाने पर MgCO3 जो है हमारा क्या होता है, तो इस प्रकार से जो है हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैग्नीशियम सल्फेट मिलाने पर हमारा मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, ये है हमारा MgSO4 मैग्नीशियम क्या है, सल्फेट है। तो जो हम मिलाएंगे इसको तो क्या होगा, अवक्षेपित हो जाता है। तो ये जब अवक्षेपित हो जाता है तो क्या करता है, सोडियम सल्फेट विलयन में रहता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। आया समझ। नेक्स्ट हमारा है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम नाइट्रेट प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में बेरियम नाइट्रेट मिलाने पर यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, बेरियम नाइट्रेट हो गया। क्या हो गया, बेरियम नाइट्रेट, सॉरी बेरियम का नाइट्रेट मिलाने पर बेरियम कार्बोनेट जो है अवक्षेपित हो जाता है। तो ये जो हमारा बेरियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो गया तो इसके बाद क्या होगा, हमारा सोडियम नाइट्रेट विलयन क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है रिएक्शन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हमारा क्या है, आप लोग इसे देखिए, ये 5वां नंबर जो हमारा अभिक्रिया है इसमें ये बताया गया कि सोडियम सल्फाइड, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सोडियम सल्फाइड आ गया, उसमें क्या था, उसमें ये था, देखिए अच्छे से देख लिए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सोडियम सल्फाइड, ऊपर वाले में सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ पे सोडियम सल्फाइड आया, राइट। तो हम आप लोग को बिल्कुल यही बतलाना चाहेंगे कि ये जो हमारा क्या है, सोडियम सल्फाइड से सोडियम क्लोराइड बनाना है। तो सोडियम सल्फाइड के उदासीन विलयन में क्या करना है, उदासीन विलयन में क्लोराइड मिलाने पर बेरियम सल्फाइड अवक्षेपित हो जाता है तथा सोडियम क्लोराइड विलयन में रहता है। आया समझ। तो हम इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा सोडियम सल्फाइड आया, इसके बाद हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे। इसके बाद जो है जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा बेरियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड जो है हमारा प्राप्त होगा। प्राप्त करना क्या था हमारा, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ऐसा समझ। तो हम आप लोग को बिल्कुल बताना चाहिए, जो हमारा दूसरा सोडियम सल्फाइड से सोडियम नाइट्रेट प्राप्त करना होता है, क्या है, सोडियम सल्फाइड से सोडियम नाइट्रेट प्राप्त करना होता है। तो सोडियम सल्फाइड के उदासीन विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से सोडियम नाइट्रेट बनता है। आया समझ। तो हम आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहेंगे, इस प्रकार से सोडियम सल्फाइड के उदासीन विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये जो बनता है तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा सोडियम सल्फाइड हो गया है Na2S सोडियम सल्फाइड। इसके बाद हम मिलाएंगे क्या, सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 हुआ। इसके बाद हम जब रिएक्शन करा देते हैं तो प्राप्त क्या होगा हमारा, Ag2S, Ag2S जो हमारा होगा। इसके बाद प्राप्त हमारा सोडियम नाइट्रेट, क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारा है, आप लोग देखिए यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट से
सोडियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन जो है हमारा क्या करना है, प्राप्त करना है। तो सोडियम नाइट्राइट का मतलब ये जो हमारा सूत्र होता है सोडियम नाइट्राइट, यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फाइड था और यहाँ पे हमारा सोडियम नाइट्राइट आ गया, तो ये रहा हमारा सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। तथा NH4Cl, इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, मैं भी अमोनिया क्लोराइड, ओके, के मिश्रण को गर्म करने पर N2 बनती है, मैं भी क्या प्राप्त करना है, नाइट्रोजन। तो आप लोग को हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो हमारा क्या है, सोडियम नाइट्राइट है और अमोनिया क्लोराइड है, तो इन दोनों को जो है मिश्रण करके गर्म करने पर हमारा क्या होगा, क्या होगा बताइए, कमेंट करके बताइए भाई। देखिए, तो गर्म करने पर जो है हमारा ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम NaCl इतना इतना निकलेगा, ठीक है। इसको इसको मिलाने पर जो है हमारा ये और ये बनेगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमारा क्या होगा, N2 जो है प्राप्त हो जाएगा। आया समझ। इस प्रकार से आप लोग इसे देखिए, यहाँ पे ये बताएगा कि मतलब सोडियम सल्फेट फिर से आ गया, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट से सोडियम सल्फाइड बनाना है, मे बी आई होप कि ये रिएक्शन ऊपर कराया गया है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको ये करते हैं कि जब सोडियम सल्फाइड है, मे बी सोडियम सल्फेट, तो इसको हम क्या करेंगे, 4C को हम कोक कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी ये हमारा जो कार्बन है, 4 कार्बन जो मिलकर हम उसे कोक कहते हैं। ऐसा समझ, एक एक नाम भी है कोक, ठीक है। तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को हम कोक के साथ क्या करते हैं, गर्म करके Na2S प्राप्त करते हैं। अब Na2S होता क्या है भाई, तो यहाँ पे हम आप लोग को बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये हमारा Na से सोडियम होता है और S से क्या होता है, सल्फर, तो सोडियम सल्फाइड हमारा इसका नाम हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि हमारा सोडियम सल्फेट हुआ और ये हमारा रहा कोक, इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फाइड क्या होगा, प्राप्त होगा।